और एंजाइम कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेशन हो रही है ना, तो एंजाइम का नाम भी सिंपल है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो ये हमारे पेकाइटिन में होता है। फिर हमारा फोर्थ फेज आएगा प्रोफेज 1 का, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लो में डी डी, यहाँ पे दोनों में डी आई डी है। डिप्लोटीन में होगा डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना था, जाइगोटीन में। उसके बाद पेकाइटिन में कॉम्प्लेक्स तो है ही ना, बस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में जो पेकाइटिन वाला है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नोडुल बन गए और ज़्यादा पास आ गए वो एक दूसरे के, तो रिकॉम्बिनेशन हो गई। जाइगोटीन में थोड़ा कम पास थे, जाइगोटीन में थोड़ा सा कम पास थे, पेकाइटिन में और ज़्यादा पास आ गए, इतना पास आ गए दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोडुल बन गया पेकाइटिन में। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना कहाँ था, जाइगोटीन में। पेकाइटिन में भी है, अभी ख़राब नहीं हुआ, पेकाइटिन में ज़्यादा क्लोज आ गए। फिर जो अगला हमारा डिप्लोटीन है, इस डिप्लोटीन में क्या होगा, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था इसमें वो डिसोल्यूशन हो जाएगा, उसका दूर चले जाएंगे क्रोमोसोम एक दूसरे से। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो हमारे बाइवेलेंट्स हैं वो सेपरेट एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, सेपरेट करने लगेंगे, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, जहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा था, जहाँ पे वो चिपक गए थे, बस वहाँ से दूर नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे चिपके रहेंगे और बाकी पार्ट दूर चला जाएगा। इसका पूरा पार्ट ऐसे दूर जाने लगेगा, ये ऐसे दूर जाने लगेगा, ये वाला पैर चिपका रह जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ओवर वाली साइड पे वो सेपरेट नहीं हुए, तो वहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जिसको कहते हैं कियाजमाटा। क्या बोलेंगे उसको, कियाजमाटा बोलते हैं। तो डिप्लोटीन के बारे में एक फैक्ट है, जो ऊसाइड्स होती हैं वर्टेब्रेट्स में, कुछ वर्टेब्रेट्स में ऊसाइड्स के अंदर जो ये डिप्लोटीन वाला फेज है ये मंथ्स या फिर ईयर्स तक भी लास्ट कर सकता है, तो ये याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड फाइनली फाइनल स्टेज है डायाकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा, जो कियाजमाटा बना था, इससे पिछले वाले में कियाजमाटा बना था, इस वाले में कियाजमाटा खत्म हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा, लास्ट फेज है ना, तो यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा किसका, जो इससे पहले बना है कियाजमाटा का, मतलब वो कियाजमाटा भी अलग हो गया, कियाजमाटा वाले पॉइंट पे जहाँ पे वो दोनों अलग नहीं हुए थे वहाँ से भी अलग हो गए, कियाजमाटा का टर्मिनलाइजेशन हो गया। और जो हमारे क्रोमोजोम्स हैं, प्रोफेज का काम क्या था, कंडेंसेशन करवाना क्रोमोजोम्स की, तो वो तो चलती ही रहेगी कंटिन्यू इन सारे पांचों में, इस वाले में बिल्कुल फुली कंडेंस हो जाएंगे। तो प्रोफेज का एंड वाला फेज विच इज डायकाइनेसिस, उसमें फुली कंडेंस हो जाएंगे हमारे क्रोमोजोम्स। डायकाइनेसिस के एंड में, मतलब प्रोफेज 1 के एंड में, डायकाइनेसिस तो प्रोफेज 1 का एंड है ना, तो पूरे प्रोफेज के एंड में क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, डिसअपियर हो जाएंगे। माइटोसिस में भी प्रोफेज के एंड में यही हुआ था ना, न्यूक्लियस पूरा खत्म हो गया था, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर कर गए थे, यहाँ पे भी हो जाएंगे, क्योंकि अब अगला फेज मेटाफेज होगा, मेटाफेज 1 होगा, वहाँ पे क्रोमोसोम्स कहाँ पे नजर आते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉस ओवर के बारे में थोड़ा सा बताना है पहले। दो क्रोमोसोम्स पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के, साइनेप्सिस बना लेते हैं जाइगोटीन में, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और ज़्यादा पास आ जाते हैं पेकाइटिन में, इतने पास आ जाते हैं कि इनके जो ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसका थोड़ा सा पार्ट इधर आ जाएगा जितने पार्ट में इसने ओवरलैप किया था, नीचे भी इतना आ गया था, यहाँ पे ब्लू कलर से शो कर दिया जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, यहाँ पे इसके पास थोड़ा सा रेड आ जाएगा, तो इससे पता चल रहा है ना। मायोसिस 1 के बाद क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाएंगे, मियोसिस 1 दोनों को अलग कर देगा, अलग कर दिया दोनों को, दोनों अलग हो गए। ये दो क्रोमोसोम्स थे, अब ये दो सेल्स बनती हैं ना, दोनों में एक एक जाता है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, क्योंकि मियोसिस में 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, पेयर अलग हो रहा है। तो ये हमारे एक सेल है, दूसरी सेल के अंदर एक एक क्रोमोसोम पड़ा है, एक एक तो नहीं होगा, वो तो इसमें समझाने के लिए। डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो माइटोसिस के बाद जो सेल बनेगी वो डिप्लॉयड होगी, उसमें फिर से 46 ही होंगे, लेकिन मियोसिस के बाद जो सेल बनेगी वो हैप्लॉयड होगी, उसमें कितने क्रोमोसोम्स बचेंगे, 23। जैसे कि मान लो ये एक सेल है, उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स पड़े हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन करके पूरे 46 है। नॉर्मली जो डाइप्लॉइड सेल होती है ना, उसमें क्रोमोसोम पेयर करके रहते हैं, पेयर बना के रखते हैं, तो सब ने पेयर बना रखा है, तो टोटल 23 पेयर्स होते हैं। सेल डिवीजन जब होगी, मियोसिस जब होगी, तो ये जो पेयर है ना, ये सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और जो नई सेल बनेगी उसके पास कैसे होंगे,
एक ही लाइन में होंगे बस, पेयर नहीं होगा पूरे, ऐसे बहुत सारे, पूरे के पूरे 46 का मतलब हाफ 23, यहाँ पे 23 पेयर थे, यहाँ पे बिना पेयर के, पेयर को दूर कर दिया इन्होंने 2 सेल बना के मियोसिस ने। तो ये होता है मियोसिस में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा पूरे सेल में, वो तो समझाने के लिए एक बनाते हैं, पूरे होते हैं 46 23 के पेयर में। फिर सेकेंड मियोसिस जो होगी M2, उसमें क्या होगा, माइटोसिस में क्या होता था, दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते थे ना, तो इसमें भी सारे क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, एक एक क्रोमैटिड हर एक सेल के पास चला जाएगा सेकेंड मियोसिस में। तो ये ओवरऑल होता है। अब मेटाफेज 1 आएगा प्रोफेज 1 के बाद। मेटाफेज 1 में क्या होंगे, इस बार वहाँ पे क्या आता है, जो नॉर्मल मेटाफेज था माइटोसिस का, वहाँ पे क्रोमोसोम्स अलाइन होते थे, यहाँ पे क्रोमोसोम बाइवेलेंट्स अलाइन होंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, पूरे दोनों, ये बाइवेलेंट है, एक बाइवेलेंट है, दूसरा बाइवेलेंट, ऐसे ही कितने होंगे टोटल बाइवेलेंट्स, 23 पेयर्स होते हैं ना। स्पिंडल आएगा और स्पिंडल अटैच हो जाएगा, अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर से अटैच होगा, एक इधर एक इधर। फिर एनाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, नॉर्मल एनाफेज माइटोसिस वाला, उसमें क्या होता था, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते थे, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर है वो सेपरेट हो गया, दोनों अलग हो गए। तो ये स्पिंडल है, ये इस वाले क्रोमोसोम को दूर ले गया, इस क्रोमोसोम को दूर ले गया। फिर फाइनली टीलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब रीअपियर करेंगे, टीलोफेज में तो यही होता था ना। तो न्यूक्लियोलस, ये तो साइटोकाइनेसिस के बाद हो गया। इसी सेल के अंदर मान लो एनाफेज हो गया, ये अपोजिट पोल पे चले गए, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होके। टीलोफेज में क्या होगा, इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, इसके अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, इससे 2 सेल बन जाएंगी। कैसी सेल्स बनेंगी, हैप्लॉइड सेल्स, उसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स। डायड मतलब 2 सेल्स बनेंगी अभी, इसलिए डायड ऑफ सेल्स, डायड का मतलब है 2। तो मायोसिस 1 के एंड में जो सेल्स बनेंगी उन्हें क्या बोलेंगे, डायड ऑफ सेल्स, 2 सेल्स बन रही हैं। फिर जो सेकेंड मियोसिस होगी M2, उसके एंड में बनता है टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 सेल्स बनती हैं उसके एंड में। तो इन सेल्स के पास कैसा होगा, इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो डिप्लॉइड था, अब इसके पास क्या, ये कैसी सेल है, हैप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। फिर हमारी सेकेंड मियोसिस होगी, मियोसिस 2, दोनों मियोसिस के बीच में इंटरफेस फिर से आएगा, बट वेरी शॉर्ट इंटरफेस, उसमें क्या होगा, सिंथेसिस फेज नहीं होगा, डीएनए सिंथेसिस दोबारा से नहीं होगा। अगर दोबारा डीएनए सिंथेसिस होता तो क्रोमोसोम नंबर पे फर्क नहीं पड़ता ना, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। फिर तो मियोसिस 2 आएगा सेकेंड, M2, उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब ये सब डिटेल में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये पूरा सेम है जो माइटोसिस पूरी पड़ी है। प्रोफेज 2 में वही कंडेंसेशन होगा, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे, एनाफेज में क्रोमाटिड सेपरेट हो जाएंगे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से, क्रोमाटिड्स अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। टीलोफेज 2 में वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी और अलग हो जाएंगी। तो मियोसिस 1 के एंड में 2 सेल बनी थी, तो उन दोनों सेल्स में मियोसिस 2 होगा ना, तो एंड रिजल्ट क्या है मियोसिस का, 4 सेल्स बनी, कैसी, हैप्लॉइड सेल्स। तो साइटोकाइनेसिस के एंड में पूरे मियोसिस के एंड में टेट्राड ऑफ सेल्स बनेगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी हमारी। और जिसके पास क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, जिनमें क्रॉस ओवर हो चुका था, वेरिएशन हो चुकी होगी, जिसमें दोनों के बीच में वेरिएशंस होंगी। तो थोड़ा थोड़ा कलर किया हुआ है ना इधर, थोड़ा सा पार्ट इसका यहाँ पे ब्लू करना था, सॉरी, यहाँ पे रेड करना था। तो एक दूसरे का कलर थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज हो गया, कलर मतलब जेनेटिक मटेरियल, वो कलर से बस शो किया है।